नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की फिर से वीडियो में हम रीजनिंग के टॉपिक को लेकर आए हैं। अभी तक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना दिया और आज ये पार्ट 3 वीडियो है। दोस्तों, आज की भी रीजनिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न रीजनिंग का नहीं आता तो मात्र 2 सेकंड में हल करना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना बेकार करते हुए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जब इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज देखना है दोस्तों कि इस सामने वाला ये कैसे बना और ये वाला कैसे बना, उसी प्रकार से ये कैसे बनाना होगा। तो चलिए हम आप लोगों को सिखाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न जब आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएं तो सामने वाले को देखना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 2 से 10 कैसे बना। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 से 10 तो सर 2 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जा रहा है। बिल्कुल सही। और 3 से 27 तो 3 से 27 तो बनेगा नहीं। 3 से अब 10 में गुणा करोगे तो कितना 30 तो होना चाहिए यहाँ पर यार, 29 ही है। मतलब ये मेरा नियम फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर से आपको सोचना होगा। केवल रीजनिंग का मतलब याद रखिएगा, ये तर्क शक्ति है, आपकी बुद्धि परीक्षण है। आपके दिमाग को जानना चाहता है कि क्या आपका दिमाग भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं कि नहीं, और आपको तर्क करते करते आपकी क्षमताएं बढ़ती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा। 2 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखिए 3 से कैसे हुआ, 3 का क्यूब करिए प्लस 2 करिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 2 बराबर 29। जी सर, दोनों पर ये नियम अगर लागू हो रहा है तभी आपको तीसरे पर भी करना होगा। और तीसरे का जब करेंगे तो 5 पचम 25 पंजे 125 प्लस 2 125 प्लस 2 कितना होगा 127। इस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, फिर से हम आप सभी को बता देता हूँ। इस प्रश्नों को करने के लिए आपको सामने को देखना होगा कि किस प्रकार से ये बन रहा है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न बना। पहले 2 का क्यूब किया गया, फिर 2 जोड़ा गया, उसके बाद 3 का क्यूब किया गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 5 का क्यूब किया, फिर 2 जोड़ा गया। इसी टाइप से प्रश्न बना है। अब चलिए आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। जितने प्रश्न इसमें हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, और जब इस आकृति की दोस्तों याद रखिएगा आ जाए तो आपको इस प्रश्न को करने के लिए आप 2 तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लें और या तो आप इस प्रकार इस नीचे आइए तो उधर से जाइए। चलिए हम शुरू करते देखते हैं ये किस प्रकार का प्रश्न है। देखिए भैया हुआ क्या, ये जब हम ऐसे चले जाते हैं, जब हम पहले रुके थे, पहले जब हम ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, ये इस प्रकार से जब जाएंगे तो देखते हैं कि 9 में से 5 गया 4 और दूसरे में 3 में से क्या 9 जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पर ये तो गलत हो जा रहा है सर, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आपको कैसे करते हैं। अब हम ऐसे करेंगे इस प्रश्न को, इस नीचे आएंगे तो देखिए आपको करना क्या होगा। आपको करना क्या होगा दोस्तों, पहले को दूसरे में पहले जोड़िए, 5 को प्लस 9 में जोड़िए। पहले को दूसरे में जोड़ने पर कितना गया, 14 आ गया। 14 में से क्या करना, 14 में से 3 को घटाना है। 14 में से जब 3 को घटाएंगे तो 11, क्या 11 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही। अब दूसरे पर भी अगर ये नियम फॉलो करता है तभी तो होगा, हम तीसरे पे फॉलो कर सकते हैं। अगर एक पे नियम फॉलो कर रहा है दूसरे पे फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका बताया गया पैटर्न आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए दूसरे फॉलो करेंगे। पहले 9 और प्लस 3 करेंगे तो 12 होगा, और 12 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो 5 होगा। यहाँ पर 5 भी है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि नहीं मेरा फॉलो कर रहा है। तो लास्ट वाला करेंगे क्या, लास्ट वाले में भी पहली संख्या को यानी पहली संख्या 4 दूसरी संख्या प्लस 9 और माइनस 3 करेंगे तो 9 4 13, 13 में से 3 गेंद बराबर 10। तो इसमें 10 है क्या, 10 है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जगह। आपको दोस्तों ऑप्शनल के अनुसार आपको काम इसमें करना होगा, ठीक है। आपकी बुद्धि परीक्षण इसलिए कहा जाता है, आपके दिमाग को यह जानना चाहता है, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्न को देखने पर पहले इस प्रकार से जाना होगा, उसके बाद इस प्रकार से, ये तो आपका ऐसे ही हल हो जाएगा, तो आपका ऐसे दोनों टाइप करके आपको ध्यान देना होगा, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ आप सभी को। पहले को दूसरे में जोड़ा, फिर जोड़ने के बाद उसमें लास्ट वाले से माइनस कर दिया,
फिर उसमें पहले और दूसरे को जोड़ा, उसके बाद लास्ट वाले को माइनस कर दिए, पहले दूसरे को जोड़ा फिर लास्ट वाले को माइनस कर दिया, आपका आंसर 10 आ गया। चलिए अब आपका चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनना है। अब देखिए जब बाढ़ से, जो बाढ़ होता है, बाढ़ किससे आता है? पानी से आता है ना, तो तूफान किससे होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब बाढ़ से पानी बना तो जो पानी होता है दोस्तों, पानी से ही तो बाढ़ आता है। और तूफान किससे आता है? आपको सोचना होगा, तूफान तो हवा से आता है ना यार, हवा से आता है, ना कि प्रकाश से आ गया और ना कि गति से आ गया, ना कि मिट्टी से आ गया, हवा से ही तूफान तो आता है। जब पानी से बाढ़ आएगा तो हवा से तूफान आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 4 नंबर के प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 10 से 125 बना तो 6 से कितना? पहला नियम तो हम लोग ये लगाएंगे। चलिए हम लोग लगाते हैं पहले आपको दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि सर यहाँ पहला नियम तो यह 10 से जब हम 12 में गुणा करेंगे तो 10 12 120 हो जाएगा, 120 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो आपका 125 आ जाएगा। बिल्कुल सही है यार, ये तो नियम बिल्कुल फॉलो कर रहा है। पर आपको दूसरे वाले में फॉलो करेगा और जब ऑप्शन में दिया रहेगा तभी तो आप करेंगे। तो चलिए इस पर भी अप्लाई करते हैं। 6 का गुणा 12 करेंगे, 12 छंग 72 प्लस 5 बराबर 77 आ रहा है। यार ये तो नियम फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर आंसर ही नहीं आ रहा है। जब यार आपका आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत नियम लगाया है, ये नियम आपको फॉलो नहीं कर रहा है। आपको ऑप्शनल के अनुसार देखकर काम करना होगा, कुछ दिमाग लगाना है, वहां पर डरना नहीं, दिमाग लगाना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार को प्रश्न को कैसे, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए 10 से 125 किस प्रकार से बना, ये यहाँ पर हमको लोगों को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से इसको समझना होगा। अच्छा एक चीज बताइए दोस्तों, 5 पचम 25 पंजे 125 होता है क्या? 5 पचम 25 पंजे 125 होता है ना। तो इसको 5 कैसे बनाया जाए? तो 5 बनाने के लिए 10 में 2 से भाग दिया जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 का क्यूब किया तो 125 आ गया। अब हम 6 का जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। हाँ सर ये तो नियम फॉलो कर रहा है। जब हम इसमें 2 का भाग देंगे और उसका क्यूब करेंगे तो 125 आ रहा है। जब हम इसका 2 से भाग देंगे 3 आ रहा है, 3 का क्यूब करेंगे 27। तो ये तो ऑप्शन में भी है। तो हाँ सर यही आपका नियम, यही आपको कहते हैं तर्क शक्ति, इसी को कहते हैं बुद्धि परीक्षण। आपको ऑप्शन में दिए गए प्रश्नों के अनुसार आपको काम करना है, ना कि आपका आंसर आ जाए तो यही वाला आंसर होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो चलिए अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपको समझाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों याद रखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग ए से लेकर जेड तक के पूरे अंकों को ज्ञात कर लीजिए। जैसे ए किस स्थान पे है, जेड किस स्थान पे है, डब्ल्यू किस स्थान पे है, तो ये सब पूरा आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको मजा मिलेगा रीजनिंग में। आर आई जी यानी आर से ओ कैसे बन गया? आर से यहाँ पर यही देखा जाता है कि आर से आखिरकार ओ बना कैसे, और आई से कैसे एफ बन गया सर, और जी से कैसे डी बन गया। तो देखिए यहाँ पर एक नियम फॉलो कर रहा है, 3 3 माइनस कर रहा है। जब आर से -3 किया तो कितना होगा? ओ बन जाएगा। और जब आई से -3 किया तो एफ बनेगा। अरे यार सोचो ना, एफ के बाद क्या कहा है? जी एच आई। जब एफ में +3 करोगे तो आई बन जाएगा। यानी कि यहाँ समझ में आ रहा है कि जब आई से 3 माइनस करोगे तो एफ बन रहा है, और जी से जब -3 करोगे डी, तो -3 का डिफरेंस आपको समझ में यहाँ पर आ रहा है। तो बिल्कुल यहीं पर भी ऐसे ही नियम फॉलो करेंगे, और ये नियम बिल्कुल भी ऐसे इसी तरह से फॉलो करेगा। -3 का अंतर। अब जब -3 यम में से -3 को घटाया जाएगा तो याद रखिएगा यहाँ पर जे होगा पहला, और दूसरा ई में से जब 3 को घटाया जाएगा तो ई में से जब 3 को घटाया जाएगा क्या होगा? बी होगा। और टी में से जब 3 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अरे आपको दिमाग लगाना होगा। बी के बाद ऐसे जोड़ लो, बी के बाद क्या हो जाएगा? सी डी ई। अच्छा बी में जब 3 को जोड़ोगे तभी तो यार ई आएगा। तो जब ई में से 3 को घटाएंगे तो बी आएगा। तो 3 3 का डिफरेंस करके आपको आंसर पूछ रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए अब 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, मैंने बताया था कि जब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए या तो ऐसे हल होगा या तो न्याय इस प्रकार से हल होगा। तो आपको देखना होगा कि ये 49 कैसे बना यार। आखिरी में आपको यहाँ पर दिमाग को लगाना चाहिए कि जब हम दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 7 आ रहा है,
जब 11 में से यार 7 को घटा जाएगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49,000 आए। ये एक नियम ये वाला कर रहा है। तो दोस्तों देखिए क्या इसमें से करने पर आएगा क्या, जी हाँ 9 से जब 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये भी नहीं, ये तो दोनों में फॉलो कर रहा। हाँ जब दोनों में फॉलो करेगा तो याद रखिएगा तीसरे में भी वही आपको रख देना होगा। जब 5 में से 3 गया तो दूसरी माइनस पहले का 5 में से 3 गया 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब आपका रहा लास्ट 7 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये किस प्रकार से 2 से 5 बन रहा है यार, 3 से 7 10 बन रहा है, 5 से 26 बन रहा है, 11 से क्या बनेगा, ये तो पूछ रहा है, आपके दिमाग को जानने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों देखिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए क्या कर रहा है, 2 में से जब 5 में से 3 घटाएंगे तो जब 2 में से प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जा रहा है, और जब 3 में से प्लस 7 करेंगे तो आ रहा है 10, और जो कि उसके बाद क्या ये 21 प्लस कर रहा है। तो इसका मतलब ये नियम यार गलत हो रहा है, ये नियम आपको फॉलो नहीं कर रहा है सर। तो हम इसको हल कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज़ दिमाग लगाना होगा, देखिए जो 2 है, जब 2 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 5 ही तो आएगा। अब 3 पे ये नियम अगर फॉलो करता है तो यकीन मानिए अगर ये तीनों पर फॉलो करेगा तो आगे वाले पे भी वही होगा। अब जब हम 3 का वर्ग करेंगे प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 प्लस 1 10, ये दोनों पर तो नियम फॉलो करा है। तीसरा वाले को देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 5 में से 25 प्लस 1 बराबर 26, तीनों पर नियम फॉलो कर रहा है, यानी कि इस पर भी यही अप्लाई करेंगे। तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 11 ग्राम में 121 प्लस 22, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए 8 नंबर के प्रश्न की ओर, नीचे दिए गए विषम संख्या को चुनना है। सर ये तो पूरे के पूरे सम है, पर इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा, और ये परिमेय संख्या भी है ना, तो आपको विषम इसमें से आपको यहाँ पर देखना होगा ये अलग कैसे है। चलिए हम आपको बताते हैं, जो 30 है ये किसके क्यूब के अंदर है, किसके क्यूब के मतलब आसपास है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी कि 3 का क्यूब में जब हम 3 को जोड़ देंगे तो 30 प्राप्त होगा। और ये क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, ये जो 128 है इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो आपको याद रखना 128 कैसे होगा, 5 पचम 25 पंजे 125, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 3 बराबर 128 हो रहा है। 3 3 जोड़ा जा रहा है क्यूब करने के बाद। और 346 कैसे होगा, याद रखिए 7 का जो वर्ग होता है, 7 का क्यूब जो होता है 7 7 49 कितना होता है दोस्तों, 343 प्लस 3 को जोड़ा गया तो 346 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, 3 3 का जोड़ा जा रहा है। अब इसमें देखिए दोस्तों ये क्यूब किसका है, 6 छंग 36 6 का 216, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 319 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे डिफरेंस यही है, इसमें क्यूब करने के बाद जोड़ा जा रहा है इनमें, परंतु ये क्यूब ही है 6 का, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कहीं आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हमारी टीम कि आपको हर एक पॉइंट उन विद्यार्थियों को जरूर समझ में आए जिनके पास आज कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है, हम हर चीज़ उपलब्ध कराएंगे अपने यूट्यूब पर। अब देखिएगा भैया, ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट से किस प्रकार से 103 बना, ये मेरे को सर समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपको इसीलिए कहते हैं इससे जेड तक आपको याद करना होगा। यस किस स्थान पे है, 19 स्थान पर, टी किस स्थान पे है, टी 20 स्थान पर। अब यू किस स्थान पे है, यू तो है सर 21 स्थान पर, टी किस स्थान पे है, डी है 4 स्थान पर, ई किस स्थान पे है 5, अरे जोड़ो यार, ए प्लस ए किस स्थान पे 1, बी किस स्थान पे 2, सी किस स्थान पे सी के स्थान बी के स्थान पे बी किस स्थान पे 2, सी के स्थान पे 3, डी 4, ई 5, और यन किस स्थान पे होगा, तो यन दोस्तों याद रखिएगा ये जो यन है ये यन किस स्थान पे होगा, ये यन होता है 14वें स्थान पर, और टी जो होता है किस स्थान पर 20। जब हम इन दोनों को इन पूरे को जोड़ते हैं तो 103 निकल कर आता है, यानी कि समझ में आता है कि इनको जोड़ना होगा। अब जब टीचर का जब बात करते हैं, टीचर में टी किस स्थान पे है, टीचर टीम 20 स्थान पे प्लस ई 5 स्थान पे, और ए 1 स्थान पे, सी 3 स्थान पर, तीसरे स्थान पे है। एच किस स्थान पे है, तो एच 8वें स्थान पर, फिर ई 5वें स्थान पर, फिर आर किस स्थान पे 18वें स्थान पर। दोस्तों याद रखिए जब इनको हम जोड़ेंगे तो 60 प्राप्त होगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आज का लास्ट प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए पेंसिल, इन दोनों से पेंसिल अलग है तो इनको अलग बैठाइए,
महिलाएं की बात करें या तो कुछ महिलाएं आपकी बहन भी तो होंगी, है ना। तो महिलाएं हो गई, ये बहन हो गई, कुछ महिलाएं बहन हैं, तो यानी कि यही डायग्राम बनेगा। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो ऐसे रीजनिंग के इंटरेस्टिंग क्लास को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।